धार्मिक होना वस्त्रों से नहीं मापा जा सकता। न चोंगा पहन लेने से, न लंगोटी धारण कर लेने से, न उपवासों की संख्या से और न ही कठोर नियमों के पालन से कोई व्यक्ति धार्मिक हो जाता है। धर्म का वास्तविक निवास बाहरी आडंबरों में नहीं बल्कि मन की गहराइयों में होता है। सच्चा धार्मिक व्यक्ति वह है जिसका अंतर सरल है, निर्दोष है और जो कुछ बनने की आकांक्षा से मुक्त है। जिस मन में कुछ बनने की लालसा नहीं होती वही मन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। ऐसा मन भय से मुक्त होता है, तुलना से मुक्त होता है और लक्ष्य की दौड़ से मुक्त होता है। जब मन में कोई अवरोध नहीं होता तब वही मन अनुकंपा को, सत्य को, ईश्वर को या जिसे आप जिस भी नाम से पुकारें स्वतः ग्रहण कर लेता है। ईश्वर को पाने के लिए दौड़ने वाला मन अक्सर उसे खो देता है, क्योंकि दौड़ में शांति नहीं होती और शांति के बिना सत्य प्रकट नहीं होता। जो मन निरंतर खोज में भटका रहता है, जो हर क्षण कुछ पकड़ लेना चाहता है, वह भीतर से अशांत और विक्षुब्ध होता है। ऐसा मन सरल नहीं हो सकता। सरलता का अर्थ है जैसा है वैसा स्वीकार कर लेना, न भीतर किसी आदर्श का दबाव, न बाहर किसी व्यवस्था का भय। जब मन किसी विचारधारा, किसी धार्मिक नियम या सामाजिक अपेक्षा के सांचे में ढलने का प्रयास करता है तब उसकी संवेदनशीलता समाप्त हो जाती है। संवेदनशील मन वही होता है जो अपने भीतर उठने वाले विचारों, प्रतिक्रियाओं और भावनाओं को जागरूकता से देखता है। वह मन जो स्वयं को गढ़ने में लगा है वह सत्य को देखने की क्षमता खो देता है। परंतु जो मन केवल साक्षी है, न बनने की चाह में, न सिद्ध होने की जिद में, वही मन सत्य के लिए खुला होता है। जब मन और हृदय इस प्रकार सरल और संवेदनशील हो जाते हैं तब जीवन की समस्याएं अपने आप सरल होने लगती हैं। समस्याएं बाहर से नहीं बदलती, बदलती हैं उन्हें देखने की दृष्टि। जटिल से जटिल समस्या भी तब समाधान के द्वार खोल देती है जब उसे बिना अहंकार, बिना पूर्वाग्रह और बिना भय के देखा जाए। यदि हम किसी तय विचारधारा में उलझे रहें, चाहे वह धार्मिक हो, राजनीतिक हो या दार्शनिक, तो हम समस्या को नए दृष्टिकोण से नहीं देख सकते। इसलिए सरल होने के लिए आवश्यक है कि हम अपने ही विचारों की प्रक्रिया के प्रति सजग हों। स्वयं को समग्रता में जानना, स्वयं के मन को समझना, यही सच्ची साधना है। इसी सजगता से एक स्वाभाविक विनयशीलता जन्म लेती है। यह विनय कोई गुण नहीं जिसे अर्जित किया जाए, यह कोई अभ्यास नहीं जिसे दोहराया जाए। जो विनय प्रयत्न से लाई जाए वह विनय नहीं, एक नया अहंकार बन जाती है। सच्ची विनय तो तब आती है जब मैं अपने आप शांत हो जाता है। जब व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं रह जाता तब समस्या महत्वपूर्ण हो जाती है, और जब समस्या को सीधा देखा जाता है बिना अपने महत्व के चश्मे के, तभी उसका समाधान संभव होता है। यही धर्म है, सरल मन, सजग हृदय और सत्य के प्रति खुला हुआ जीवन।